अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरु कृष्ण वंदे जगद्गुरु कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम। वह सृष्टि के कर्ता जिससे सारे सृष्टि का निर्माण हुआ है, जिससे सारे सृष्टि का पालन हो रहा है, उन्हीं के आराधना और ध्यान कैसे किया जाए, कैसे जाना जाए, जो आपके और मेरे हृदय में है। खुद इस धरा पर आकर के उन्होंने बताया, मनुष्य रूप धारण करके बताया, और गुरु द्वारा बहुत सारी विधियों के द्वारा उन्हें जाना गया। लेकिन सरल विधि, सहज विधि जो आपके अंदर है, फिर भी हम उन्हें देख नहीं पा रहे। उनके विरुद्ध अहंकार खड़ा होकर के हमें सत्य से वंचित करके रखा है। जिस सत्य को जानने के बाद आपको और कुछ जानने की जरूरत नहीं होता है, जिसको सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म बोला गया। जो सत्य है, जो ज्ञान स्वरूप है, जो इन्फिनाइट है, जिस सारे सृष्टि का करता है, एक अणु से लेकर के छोटे से छोटे जीव जंतु से लेकर जो सब में है, उनकी मैं बात कर रहा हूं। वही ध्यान योग से कैसे जाना जाए। सृष्टि जो दिख रही है वो केवल 4% है, 96% अदृश्य है। और अदृश्य में जैसे परमाणु के विस्फोट होने पर जितनी शक्ति निकलती है, जिस शक्ति से परमाणु शक्तिवान है, और कितने कितने छोटे छोटे परमाणु उनों से बन करके आपका शरीर बना है, कितने सेल है। आइए उस परम तत्व के शरण में हम लोग जाए, जिसको आदि योगी भगवान शंकर ने जब माता पार्वती से बोला, उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। जगत सपना है, हरि का भजन सत्य है। लेकिन हरि जो सब में है, हर हर में है रहने वाले परम तत्व को हरि बोलते हैं। कोई भी नाम आप बोल सकते हैं, लेकिन वही परम तत्व है जो आप में है, मुझ में और चराचर जगत को चेतना है, जिससे चराचर जगत शक्तिवान है। वह आपके और मेरे हृदय में रहते हैं, सबके हृदय के स्वामी हैं। उन्हीं के कृपा से यह जो श्वास आ रहा जा रहा है, लिमिटेड पीरियड के लिए हम लोग को मिला है, और उसमें भी मनुष्य शरीर मिला है। इस परमात्मा की यह सौगात है, परमात्मा की इसकी कृपा बोला गया है। दुर्लभ मानस देव, दुर्लभ मानुष देव, दुर्लभ मनुष्य का शरीर, क्योंकि आप इसी मनुष्य का शरीर में उस सत्य से जान सकते हैं, सत्य का ज्ञान हो सकता है, जो ज्ञान स्वरूप है, जिसको संतों ने कहा, एक राम दशरथ के बेटा, एक राम सब में लेता, एक राम से सब जग उपजा, एक राम सबसे न्यारा। जो दृश्य देख रहे हैं, जब भगवान राम दशरथ के बेटे के रूप में आए, वही सब में लेते हैं, आप में, हम में, सब में लेते हैं। और उन्हीं से परम चेतना से सारा जगत उपज रहा है। वही परम चेतना सबसे न्यारा है, आनंद स्वरूप है। उन्हीं का हमें ध्यान करना है। वह केवल केवल सहज हो जाने से हो जाएगा। यह मन आपको सहज नहीं होने देता है। वही श्वास की विधि, जिस पर जो परम तत्व से जुड़ा हुआ है,
उसी का ध्यान करें। पहले गहरे सांस ले आप, गुरु दिया अगर कोई मंत्र आपके पास है, उस मंत्र का श्वास में आना जाना लगाइए ताकि मन वहां लगे। वह मंत्र सत्य से आपको मिलाएगा। श्वास आ रहा है तो उस मंत्र का लीजिए, और जा रहा है तो छोड़िए। गुरु और प्रभु में भेद नहीं है कुछ। परम चेतना तो एक ही है। यह शरीर तो 4% है, केवल दृश्य दिख रहा है। यह शरीर उस परम चेतना के सापेक्ष में सत्य है। यह श्वास उनसे जुड़ा हुआ है। श्वास पर जब आप ध्यान लगाएंगे तो मन आपको अतीत और भविष्य के विचारों में डुबाएगा। उसमें अपने आप को नहीं फंसना है। जो होना था हो गया, जो होने वाला है वह तो जरूर होगा। जब आपका हरि से मिलन हो जाएगा तो जो इच्छा करे हूँ मन माही, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नाही। आपके मन में जो इच्छा है वही तत्व विश्व ब्रह्मांड का करता है, तो फिर क्या दुर्लभ है, सब मिलेगा आपको। वहां जाने के बाद ऐसे तो इच्छा खत्म हो जाती है, फिर केवल आनंद ही रहता है, क्योंकि वहां अहंकार खत्म हो जाता है तो केवल केवल सत्य बच जाता है। लेकिन फिर भी जो भी आपकी इच्छा होगी, केवल शरण में जाने से आस्ते आस्ते वो पूरी होने लगेगी। और जिस आनंद को आप खोज रहे हैं, जो आप अपूर्ण महसूस कर रहे हैं, वो पूर्णता की तरफ चले जाए। आइए उस परम तत्व का हम लोग ध्यान करें। सबके हृदय में जो राम सोए हुए हैं उनको जगाए, यही जागरण है। एक राम दशरथ के बेटा, एक राम सब में लेटा। जो सब में सोए हुए लेटे हुए उनको जगाइए, यही जागरण है। और वही से एक राम दशरथ के बेटा, एक राम सब में लेटा, एक राम से सब जग उपजा। उसी राम से सब जग उपजा, परम चेतना से। और वही जब अहंकार खत्म होता है, सोई जानब सोई देव जनाए, जानत तुम ही हो जाए। जानने के बाद, अहंकार खत्म होने के बाद परम तत्व ही बच रहा। उसी को हम ब्रह्मास्मि जब जिसने जाना, बोला मेरे से ही सारी सृष्टि चल रही। उसी को भगवान श्री कृष्ण जब धरा पर आए, मैं ही करता हूं, मेरे में सारी सृष्टि है, वही विराट रूप है परम चेतना। जो बीज को वृक्ष बनाती है। श्वास पर ध्यान लगाए रहिए, आ रहा है तो जा रहा है तो कुछ बोल रहा है। मन अपने अनुभव से, अपने विचारों से, अनुभव के विचारों से तुलना करता है। राम तर्क मन बुद्धि वाणी, मति हमारे सुनवानी। यह तर्क बुद्धि से परे है। जहां अहंकार खत्म हो जाता है वहां पर है। अपना अहंकार प्रभु के चरणों में समर्पण कर दीजिए। आप ही हो प्रभु सबके करता, मैं आपका सेवक दास। अज्ञानवश, भूलवश, अहंकारवश मैंने आपके विरुद्ध अपना जीवन जीने का प्रयास किया। इसमें बहुत सुख दुख मिला जुला अनुभव हुआ। अब मैं आपकी शरण में हूँ, कृपा करिए। हे चराचर जगत के स्वामी, शरणागत की रक्षा करिए। जब जब भगवान श्री कृष्ण किसी ने भी पुकारा, जब माता द्रौपदी ने पुकारा तो रक्षा करने के लिए आ गए। जब भगवान प्रहलाद जी ने पुकारा, नरसिंह अवतार धारण करके आए। माता द्रौपदी ने पुकारा तब वस्त्रावतारण हो गया, वस्त्रधार के रूप में आ गए, वस्त्र के रूप में अवतार हो गया। उनके विरोध ही रहना संसार है, और उनकी शरण में रहना ही संन्यास है। यह श्वास ही आपको उनसे मिलाएगा।
जिस दिन आपका मन पवित्र हो जाएगा, श्वास पर लगेगा, वही श्वास आप उस परम तत्व से मिला देगा आपको। यह परम तत्व आपके मेरे हृदय में है। जैसे मिट्टी से बहुत सारी चीजें बनती है, मिट्टी का सकोरा बनेगा, घड़ा बनेगा, विभिन्न प्रकार की चीजें बनेगी। लोहे से विभिन्न प्रकार के औजार बनते हैं। जैसे सोने से सोने की अनेक वस्तुएं बनती है, लेकिन सोने में एक सोना है और एक यूज करने वाला चीज होता है। वैसे ही यह जो चेतना से बहुत सारे चेतन जीव जंतु बने, वह चेतना एक है और हम उन्हीं के अंश हैं। और अपूर्ण होके उनके विरुद्ध जो घूम रहे हैं, आइए उनका ध्यान करके उनको जाने, जैसे हनुमान जी ने जाना समर्पण करके। सुमिरो पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे राम। जो उनकी शरण में जा जाता है तो फिर वही हो जाते हैं। फिर वहां आप नहीं रहते हैं, केवल राम रहते हैं। वही रामत्व है, वही एकत्व है, वही जीवन है, वही सबका अस्तित्व है, सृष्टि का अस्तित्व। आपका मेरा सृष्टि जो चल रही है, जो अनादि है, उस सृष्टिकर्ता, सृष्टि के कर्ता जो सबके अस्तित्व है, उन्हीं की हम शरण में। सच्चिदानंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत